14 अगस्त 1947 रात के लगभग 11:45 दिल्ली की सड़कों पर जश्न का माहौल था। हर तरफ रोशनी, हर तरफ भारत माता की जय के नारे। लेकिन उसी समय दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर पंजाब के एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन के डिब्बे बंद थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जब सुबह हुई और लोगों ने उस ट्रेन के दरवाजे खोले तो अंदर का दृश्य इतना भयावह था कि जो भी देखता उसकी रूह कांप जाती। पूरी ट्रेन लाशों से भरी थी, न कोई जिंदा, न कोई आवाज, बस खून और खामोशी। इतिहास में इसे घोस्ट ट्रेन कहा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये सिर्फ दंगे थे या इसके पीछे कुछ और भी चल रहा था? क्योंकि जब देश आजादी मना रहा था तभी पर्दे के पीछे कुछ ऐसे गुप्त ऑपरेशंस चल रहे थे जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या आजादी सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था या इसके पीछे चल रहा था एक बहुत बड़ा गुप्त खेल? उस समय ब्रिटिश सरकार सिर्फ भारत छोड़कर नहीं जा रही थी, बल्कि वो यह भी तय कर रही थी कौन सा इलाका किसके पास जाएगा, कौन सी सेना कहां तैनात होगी, कौन सी जानकारी किसे दी जाएगी और किससे छुपाई जाएगी। और यहीं से शुरू हुआ गुप्त ऑपरेशंस का एक खतरनाक सिलसिला। 1947 के शुरुआती महीनों में ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत में अपने आखिरी ऑपरेशंस चला रही थीं। उनका मकसद था अपने हित सुरक्षित करना, संवेदनशील जानकारी हटाना और कुछ ऐसे हालात पैदा करना जिससे उनका प्रभाव बना रहे। कई इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने जानबूझकर कुछ इलाकों में तनाव को बढ़ने दिया ताकि भारत और पाकिस्तान दोनों देश कमजोर रहें और ब्रिटेन का प्रभाव बना रहे। जब भारत का विभाजन तय हुआ तो एक ब्रिटिश अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करने की। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, उन्होंने कभी भारत को पहले देखा तक नहीं था। उन्हें सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए और उन्होंने एक नक्शा बनाया जिसने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। इस सीमा को कहा गया रेड क्लिफ लाइन। लेकिन यह फैसला पूरी तरह से पारदर्शी नहीं था। कई दस्तावेज बताते हैं कि कुछ क्षेत्रों के फैसले आखिरी समय में बदले गए, जानकारी सीमित लोगों तक ही रखी गई और कई जगहों पर लोगों को पता ही नहीं था कि वो किस देश में जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ जल्दबाजी थी या एक सोचा समझा ऑपरेशन? 1947 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुए दंगे इतिहास के सबसे खतरनाक मानवीय संकटों में से एक थे। करीब 10 से 15 लाख लोग मारे गए और 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये सिर्फ अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि अफवाहें फैलाने के लिए नेटवर्क इस्तेमाल किए गए। हथियारों की सप्लाई अचानक बढ़ी और कुछ जगहों पर प्रशासन ने जानबूझकर हस्तक्षेप नहीं किया। यानी कहीं न कहीं ये एक कंट्रोल्ड केओस जैसा लगने लगा। पार्टीशन के दौरान सबसे भयावह घटनाओं में से एक थी मौत की ट्रेनें। लोग अपने घर छोड़कर नई जिंदगी की उम्मीद में ट्रेन में बैठते थे, लेकिन कई बार वो ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचती ही नहीं थी, या अगर पहुंचती भी थी तो उसमें सिर्फ लाशें होती थीं। इन घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ भीड़ की हिंसा थी या किसी ने इन हमलों को संगठित किया था? इसका जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। आजादी के समय भारतीय नेताओं के बीच भी कई गुप्त बातचीत चल रही थीं। नेहरू, पटेल और गांधी, इन तीनों की सोच कई मामलों में अलग थी। नेहरू आधुनिक भारत बनाना चाहते थे, पटेल रियासतों को जोड़ने में लगे थे, गांधी जी हिंसा रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच कुछ फैसले ऐसे भी लिए गए जो सार्वजनिक नहीं किए गए, जैसे किस इलाके में सेना भेजनी है, किन जगहों पर बातचीत करनी है और किन मामलों को दबाना है। 1947 में भारत में करीब 565 रियासतें थीं। इनमें से हर एक को तय करना था वो भारत में शामिल होंगी या पाकिस्तान में। यह जिम्मेदारी संभाली गई
और यह बिल्कुल आसान नहीं था। कई जगहों पर गुप्त दबाव डाला गया, खुफिया जानकारी का इस्तेमाल हुआ और कुछ मामलों में सैन्य कार्रवाई की तैयारी भी की गई। ये ऑपरेशंस इतने संवेदनशील थे कि इनकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। आजादी के समय एक नाम ऐसा था जो वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय।